ओके, सो ये है आपका यूके बोर्ड का 2025 का फर्स्ट का क्वेश्चन। ठीक है भाई, चाहो तो अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए कॉपी में, और अगर टाइम कम है तो आप जगह छोड़ सकते हैं, वैसे लिख लीजिए टू बेटर कॉल। मैं स्टार्ट कर रहा हूं ऐश आपसे। ऐश, आर यू देयर विद अस? ऐश है हमारे साथ? सर हाउ कनेक्ट तो हो रखी है बट अच्छा कोई बात नहीं, अश्लेषा आप लिखो ये क्वेश्चन। हाँ जी। मैंने इससे अश्लेषा मतलब सबसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, ये यू सेट कौन सा होगा? बच्चे इसमें कोई सेट नहीं होता, फुल है वो। यूके बोर्ड 2025 हेडिंग डाल दीजिए टॉप में। अच्छा, और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 का है, फटाफट लिखिए। जिसको आता है वो इसको खुद कर सकता है, और नहीं आता तो बिना चीटिंग करे। अश्लेषा लिख दिया क्वेश्चन? एक सेकंड सर। सर क्वेश्चन रहने ही देते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इट्स बेटर कॉल, आप बिल्कुल सही बोल रही हो कि क्वेश्चन रहने देते हैं। देखो, आंसर देखो, दैट्स आई थिंक बेटर आई गेस अभी फिलहाल। बस इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या करिए, इसकी फोटो खींच के ना, ये क्वेश्चन की 1 की आप प्लीज ग्रुप में भेज सकती हैं ऑन द स्पॉट। बिल्कुल, हाँ जी, प्लीज ये कर दीजिए मेरे लिए। यस सर। हाँ, इतना नाम कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की ना, जो अभी हम कर रहे हैं फॉर द मोमेंट। ताकि मुझे ये रहेगा कि जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन उसमें भेजना, मतलब ये मैं शुरू कर रहा हूँ अब, समझिए? यस सर, भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, भेज दिया। वेरी गुड, चलो। तो देखो अश्लेषा, क्वेश्चन क्या है? इन रिएक्शन ए से बी, ओके, एक रिएक्शन है जिसमें ए से आपका क्या बन रहा है? बी बन रहा है। बी, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट लिख रहे हैं हम, ठीक है, रेट। अच्छा छोड़ो, अगर आपने इतना ही पढ़ा है तो मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि आप जानती हो कि अगर कोई रिएक्शन है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन याद आ रहा है आपको ये? हाँ जी, हाँ जी। तो ए से बी अगर कोई रिएक्शन जा रही है, तो मैं इसकी जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखता था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, याद आ रहा है नहीं? इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो मैं लिख सकता हूं ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, को हम ऐसे डब्बे में लिखते हैं ऐश, ओ सॉरी ये इश है ना? हाँ जी सर। और रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे बताओ? ए। हाँ जी। हाँ, और फिर ये भी आपको थोड़ा सा याद हो, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते थे, ROR इक्वल टू क्या आ जाता था? के, ए की पावर। अब देखो पावर क्या होती थी? ऑर्डर, है ना? और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आपको याद अगर आ रहा हो, है ना? हाँ जी 1 2 3 4 कुछ भी। ऐसा तो नहीं होता था अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो यहाँ पे भी 1, क्योंकि वो तो कुछ और चीज होती थी, वो लॉ ऑफ मास एक्शन था। आप अगर यहाँ ए के आगे 1 है तो एन की जगह पे 1 नहीं रख सकती, जरूरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, राइट? हाँ जी सर। इसीलिए अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, केस 1 अगर मैं बोलूं, देखो ऐसी इधर की तरफ जैसे मैंने लिखा हुआ है, ए इज क्या? ए गिव्स यू बी, और इस रिएक्शन के लिए अगर आपको इसमें रेट लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं? रेट 1 इक्वल टू क्या? के ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, राइट? क्योंकि हमें पावर का नहीं पता इसमें, राइट? यस सर। और ये हमारी हो गई क्या? फर्स्ट इक्वेशन। मतलब जब आपने सिर्फ रिएक्शन लिखी और उस रिएक्शन का नॉर्मली अगर आप रेट लिखते तो ये होता है, जिसका मुझे ऑर्डर भी नहीं पता, इसलिए मैंने पावर में क्या लिखा है? एन, है ना? हाँ जी सर। इसके बाद निकिता,
हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन के आगे बढ़ो। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। अगर ऐसा कुछ हुआ, मान लेते कोई रिएक्शन थी, अब उस रिएक्शन का हमने जो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, डबल। कुछ छेड़खानी की जब, है ना। अब क्या छेड़खानी की, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या 4 टाइम्स। अब पहले इसको समझते हैं, ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। केस 2 में क्या किया, देखो केस 1 एक्चुअली ये था, जब यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो ए ही है, कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन केस 2 में हमने क्या किया होगा, उसने बड़ी एक प्यारी लाइन बोली है, गेस करो क्या। और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन हाँ, 4 times। वो जो ए की कंसंट्रेशन है इक्वल टू क्या लिख दिया है, 4A। उसी रिएक्शन के लिए देखो, ए से बी और ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 4A। यही तो लाइन लिखी थी। तो उसने बोला इस रिएक्शन का जो नया रेट है, देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले तो इसी रिएक्शन की रेट 2 इक्वल टू क्या, के, और ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 4A की पावर n, है नी। हाँ जी। प्लस मुझे ये भी पता है निकिता, जब मैंने ए की मात्रा 4 गुना की, तो उस नई रेट का, बोले तो न्यू रेट, जब मैंने 4 गुना की, जो नई रेट है वो पुरानी वाली की क्या हो गई, दुगनी। हाँ जी। देखो इसलिए लिखा हुआ है रेट 2 क्या इक्वल टू क्या, 2 इंटू रेट 1। क्या आपको ये लाइन ऊपर दिखी थी, कहां थी, जरा मेरे को हेल्प करो, कहां पे, मैं दिखा देता हूं। देखो ये ग्रीन वाली रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या, डबल्ड, ये ग्रीन वाली लाइन ठीक है। जो नई रेट आई, रेट 2 इक्वल टू क्या, बल डबल्ड, मतलब दुगना है किसकी, पुरानी वाली की। और जो ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाला, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम्स, ये वाली लाइन है, दिख रहा है ये वाली, कौन सी वाली, ये ये स्मूथ। यस सर। इसके बाद क्या होगा भाई, अगर आप देखोगी कि भाई रेट 2 इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेट 1, है नी। रेट 2 जब इसके बराबर है, तो मैं इस वाली वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ऊपर। हाँ जी। तो मैं रेट 2 की जगह पे निकिता क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1 ट्वाइस इंटू रेट 1 इज नथिंग बट इक्वल टू क्या, के 4A की पावर n, राइट। हाँ जी। बस ये हो गई आपकी क्या, सेकंड इक्वेशन, है। तो फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट तो शायद ये थी कि रेट 1 इक्वल टू क्या थी वो, के, ओ सॉरी 4 नहीं था, a की पावर क्या, n। चाहो तो खोल के भी लिख दो तो कुछ गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है नी। हाँ जी। जरा इतना कॉपी कर लीजिए आप फटाफट। इसको मैं लिख रहा हूं रेट 1, सभी कॉपी कर लीजिए भाई। ऐश आ गई क्या या कहां है, क्लास में तो है वो। पहले ये वाला साइड कॉपी कर लो, ये तो आ गया होगा निकिता। यस सर। अब ये राइट वाला भी कर लीजिए। क्या केस में जो रिएक्शन थी कंसंट्रेशन 4 गुना किया, है नी, तो उस नई रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, रेट 2 इज के 4A की पावर n। हाँ जी। और साथ ही जब हमने ये किया, तो जो नई रेट है वो पुरानी वाली की क्या हो गई, 2 गुना। तो इसलिए ये भी लाइन लिखेंगे, है नी।
और आप कैन यू इमेजिन इट्स यूके बोर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन. हेलो, हाँ जी, इट्स यूके बोर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन. डू यू रियली फील, मतलब एक जो स्तर है वो अच्छा दे रखा है, मतलब मजाक से हटके. हाँ जी सर. हाँ, ये मैं नीट में देखता हूँ ये वाले क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इस बार ये वाला क्वेश्चन अच्छा दिया उन्होंने. क्या बात कर रहा, नीट में? यस मैम, इट्स नीट में क्वेश्चन दिखते हैं ये वाले, ऐसे वाले. And in CBSE also, right? Yes, yes. There is no shock in if you will see this question there. हाँ जी. अच्छा देखो, अब सब जानते हैं हमें ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, दिख रहा है अश्लेषा, ये फर्स्ट हो गया. वहीं इसको थोड़ा मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं जरा खोल के, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ अश्लेषा? थोड़ा ये सेकंड वाली जो है इसको नहीं बना रहा मैं, इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ, खोल के, यू नो व्हाट आई एम मेंट टू से. हेलो, या तो देखो ऐसे ही ले लो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैंने भी वैसे ही ले रखा है ना, देखो. हाँ. कोई नहीं कोई नहीं. देखो अब देखो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्या अश्लेषा? फर्स्ट. हाँ, तो इसमें क्या होगा, सेकंड इक्वेशन का है, ये रही, क्या है देखो, 2 इंटू रेट 1 के 4a की पावर n, तो ये रहा के 4a की पावर n. यस सर. वही नीचे डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 वाली जो इक्वेशन है वो नीचे जाएगी, तो वन फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो नीचे ही आएगा, बोले तो ये रहा, और राइट हैंड साइड वाला राइट पे. करेक्ट? यस सर. इससे होगा क्या, आपका रेट 1 गेट्स कैंसिल्ड विद रेट 1. हाँ जी. k गेट्स कैंसिल्ड विद k, और a का कंसंट्रेशन a से गया, क्या बचा इधर, इधर तो सिर्फ 2 बचा, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया 4 की पावर n, 4 अपॉन 1 की पावर n, राइट? यस सर. अब देखो, मैं खुद पता है इसे डिनाई नहीं कर रहा अश्लेषा, मैंने ना यहाँ के बाद पूरा भी नहीं किया, मैंने ऑप्शन में 2 बोल दिया अपने लिए. क्या बोल दिया? एक होता है ना वो ऐसे दिमाग में जल्दीबाजी, वो इधर 2 है इधर 4 है, जबकि कहानी देखो ऐसा होती हो कि 2 इक्वल टू 4 को आप क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2, और ऐसे n. जी सर. 2 इंटू n क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n. ये जानती हो ना आप, एक प्रॉपर्टी है a की पावर m बाहर n, ये हो जाता था a की पावर m इंटू n, राइट? यस सर. और इधर भी 2 है. अब देखो दोनों के बेस सेम है, तो पावर भी क्या होंगी, सेम है जी. 9, तो 2 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इधर 2 की पावर क्या है, 2n, तो बेस सेम तो पावर भी सेम है ना. इतना कॉपी कर लिया? हाँ, कर लिया. तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो स्मित की, अब क्या बराबर हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर सेम, तो क्या लिख दूंगा मैं सर? 1/2. नहीं, ये बेस सेम है तो पावर भी सेम, मतलब 1 इक्वल टू 2n है ना. हाँ जी सर. ऐसे तो हम यहाँ लिखेंगे बेस सेम तो पावर ऑल्सो सेम, तो 1 इक्वल टू क्या है इसमें, 2n. यस सर. 2 जाएगा नीचे, तो n की पावर n इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ. 1/2 है हमारे पास वो ऑप्शन, देखो. हाँ सर, ऑप्शन है. वेरी गुड. Was it a good standard question स्मित, एक तरीके से? यस सर. That's nice. हो गया ये वाला? सर मुझे ना ऊपर का एक बार दिखा दीजिए, वो केस 2 वाला, एक पॉइंट. ये लो. एक सेकंड. बाकी निकिता आपने इनको इन्फॉर्म कर दिया था वाली चीज, दैट अपकमिंग थर्ड वीक से जो है हम 7:30 से शूट ऑफ करेंगे ऑल द क्लासेस. नहीं, ये मुझे. अच्छा, हाँ, टिल देन आई विल गेट फ्री ना, दिस वीक आई विल बी अ वेरी हसल बसल, जो ये वाला जो चल रहा है, तो उसके बाद से जो मैं जी वाले जो है उनके शिफ्ट और आगे कर दूंगा,
तो 7:30 पे रैप हो जाएंगे ना, 6:30 से रख दूंगा मैं उनका शिफ्ट, तो फिर आपका 7:30 से स्टार्ट हो जाएगा ये, है नहीं? हाँ जी। चलो ये हो गया बच्चे, कैसा लगा वाला क्वेश्चन? गुड वन, वेरी नाइस।